हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 का 5 अप्रैल का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ एस इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और ये फ्रैक्शनल पार्ट दिया है। तो मुझे 72 दिस की वैल्यू बताना है। नंबर ऑफ ए जितने आएंगे ए के सोल्यूशन उसका समेशन करना है हमको। अब देखो, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या दिया है, मॉड ऑफ क्या गिवन है, मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। अब देखो, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट में से किसी एक पार्ट में चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सबको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर लिया। तो ये a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए आ गया प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 3a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए आ गया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए 2a माइनस 1 आ गया। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन दिस रिटर्न एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 3a माइनस मॉड ऑफ 2a माइनस 1, ऐसे लिख दिया। अब मॉड आ गया, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट बचा, तो उसको हमने दो केस में डिवाइड कर लिया। When 2a minus 1 will be greater than r equal to 0, तो a will be greater than r equal to 1/2। जब a की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आ गई तो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू 3a। ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो 2a माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स a प्लस 1 आ गया। यानी अब हमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 में इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं, तो अब आपने ये बोल दिया कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू दी है, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ आया, ठीक, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए बात कर ले रहे हैं। तो देखो 0 से 1, इधर फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 1 ले लिया, 1 से 2 ले लिया, ठीक है, 2 से 3, और इसका रेंज जो आया वो 0 से 1 के बीच में आ गया। अब a प्लस 1 के लिए बात कर ले रहे हैं। अब a प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो अब a की वैल्यू ग्रेटर देन दिस दिया है 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो a प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो ये 1/2 पे 3/2 आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ आ जाएगा आपसे ऐसे हो जाएगा, ठीक, x इक्वल टू 0 पे 1, यानी कि ऐसे जा रहा है। इसका मीनिंग इस केस में नो सोल्यूशन आ गया, कोई भी कहीं पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ गया। तो इस केस में कुछ हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट बात अगर हम कर लेते हैं, मैंने कहा 2a माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 से लेसर आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 1/2 से लेसर आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चूँकि मॉड की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो 2a माइनस 1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5a माइनस 1। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं। अब हमें किसके लिए ग्राफ के लिए बात करनी पड़ेगी, अब ये हमने कहा कि भाई हमें लेस देन के लिए बात करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, लेस देन 1/2, तो वैसे 0 से फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1/2 के लिए बात करें तो ये 1/2 आ गया, वैसे ये 1/2 पे आ गया। फिर -1 से लेके 10, तो ये आपका ऐसे आ गया, ये -1 यानी कि फ्रैक्शनल 1 पे आ रहा है, ये वैल्यू आपकी 1 आ रही है, तो -2 हो गया, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये इसका ग्राफ दिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ दिया। अब मुझे नेक्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो किसका ग्राफ करना है, 5a माइनस 1। अब a की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखो ये -1 ऐसे है, तो 0 पे वैल्यू -1 ऐसे आ गया। अब a की वैल्यू अगर हमने क्या रख दिया, 1/2, तो ये 5/2 -1 आ गया। तो 5/2 -1 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो 5/2 -1 का मतलब कितना आ जाएगा, 3/2। तो इस पे 3/2 यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है, 5a माइनस दिस, और ये आगे ऐसे ग्राफ लाइन ऐसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो कभी भी इसमें केवल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ये y इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब हमने a की जगह x लिख दिया, ठीक है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब 5x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया।
तो यहाँ से 4x इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1/4, यानी कि इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आएगा वो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। केवल एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ओनली वन सोल्यूशन। अब देखो मुझे चाहिए क्या, 72 टाइम्स सिग्मा, ठीक है, a, और a बिलोंग्स टू क्या चाहिए, s चाहिए। तो आपने कहा यार 72 टाइम्स बोला गया, तो 72 टाइम्स अब केवल कितनी वैल्यूज आ गई, केवल एक ही वैल्यू आ गई, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब 1/4 आ गया, तो इसको हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 80। तो यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।